प्रोग्राम टू प्रिंट A to Z इन कैपिटल लेटर। इससे पहले वाला वीडियो में हम सीखे थे 0 to 9 कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे लूप को क्रिएट किया जाता है। लूप क्रिएट करने का कुछ रूल्स है, कुछ सिंटैक्स है, वो सब हम दिखे थे इससे पहले वाला वीडियो में। तो 0 से 9 तक प्रिंट करने के लिए हमने लूप यूज़ किया। वैसे ही A से Z प्रिंट करने के लिए हम लोगों को लूप यूज़ करना होगा। A से Z मतलब लूप को कितने बार घुमाना होगा? A से Z तक कितना कैरेक्टर है? 26 कैरेक्टर है। तो 26 कैरेक्टर के लिए लूप को 26 दफ़ा घुमाना होगा। तो 26 दफ़ा घुमाने के लिए CX रजिस्टर में हम लोगों को क्या भेजना पड़ेगा? 26। CX रजिस्टर में हमको 26 भेजना पड़ेगा और फिर लूप क्रिएट करना होगा। यहाँ पे लूप क्रिएट कर लेते हैं, L1 कोलोन करके लूप क्रिएट कर लेते हैं और लूप को कॉल कर लेते हैं। लूप L1 कॉल कर लेते हैं। इसके बीच में हम लोगों को A से Z तक प्रिंट करने का कोड लिखना होगा। तो A के लिए हम लोगों का ASCII कोड क्या जानते हैं हम लोग? A के लिए ASCII कोड है 65। तो प्रिंट करने के लिए DX रजिस्टर में 65 भेजना होगा A प्रिंट करने के लिए। तो मूव DX 65 और इसको हम प्रिंट करने का कोड लिखेंगे। तो मूव H 2 उसके बाद INT 21 H, ये प्रिंट करने का कमांड है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये जब भी ये 26 दफ़ा जब लूप घूमेगा तो ये बार बार 65 भी प्रिंट करेगा और A प्रिंट होगा 26 दफ़ा। तो इसको यहाँ पे नहीं लिख के इसको CX रजिस्टर के नीचे लिखे, लूप के बाहर। तो जब लूप घूमेगा इसको 65 DX रजिस्टर में 65 जो वैल्यू इसको लेके लूप घूमेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब ये बाहर लिखने में भी प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं, क्योंकि ये लूप 26 बार जब घूमेगा तो DX रजिस्टर में 65 लेके ही प्रिंट करेगा। तो इसको लूप के अंदर इसको इंक्रीमेंट कर देना होगा। तो इसको इंक्रीमेंट करने के लिए हम इसको ऐड DX 1 ऐसा भी लिख सकते हैं और INC DX ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस INC DX लिखने का फ़ायदा क्या है? ये जब 65 लेके लूप में घुसेगा प्रिंट करने के लिए, तब पहली दफ़ा प्रिंट करने के बाद इसका जो 65 जो वैल्यू है ये इंक्रीमेंट हो जाएगा बाई 1 से। मतलब इसका वैल्यू 66 हो जाएगा। 66 में क्या होता है? कैपिटल B। तो नेक्स्ट टाइम जब लूप घूमेगा तो पहले कैपिटल B प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा 67। 67 क्या होता है? C। थर्ड टाइम जब वो घूमेगा तो पहले 67 प्रिंट करेगा, जिससे C प्रिंट हो जाता है, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा उसका वैल्यू। ऐसे करके A से Z तक प्रिंट होगा। होने के बाद हम लोगों को प्रोग्राम से निकलने के लिए जो कमेंट डालना पड़ता है तो वो कमेंट डाल दीजिए। मूव H 4CH देन इंटरप्ट कॉल कीजिए, INT 21H से प्रोग्राम से निकल जाएंगे और ये A से Z तक प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसके लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? हम लोग यूज़ करते हैं EMU 8086। आप डॉस बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। डॉस बॉक्स में ऊपर में सबसे ऊपर में डॉजेग लिखना पड़ता है प्रोग्राम का सेगमेंट मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे डॉजेग नहीं लिखना पड़ता है, बाकी सारा सेम है। आप डॉस बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं और EMU 8086 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले कमेंट लाइन डाल देते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट A to Z इन कैपिटल लेटर। और जैसे कि
हम हर प्रोग्राम करते हुए हर प्रैक्टिकल में बताए हैं। पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर बना लीजिए। प्रोग्राम स्ट्रक्चर में क्या आता है? प्रोग्राम स्ट्रक्चर में पहले आता है डॉट मॉडल। हम लोग मॉडल स्मॉल यूज़ करते हैं, मॉडल स्मॉल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को कोड पार्ट और डेटा पार्ट में लेस देन 64 KB से कम बन जाएगा। उसके बाद डॉट स्टैक हम 100H यूज़ करते हैं। ये स्टैक मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम का पार्ट है, इसको लिखना पड़ेगा अगर यूज़ नहीं करते तो भी स्टैक। उसके बाद डॉट डेटा, उसके बाद डॉट कोड, उसके बाद मेन प्रोसीड्यूर, उसके बाद प्रोसीड्यूर ख़त्म, उसके बाद कोड ख़त्म। ये हो गया प्रोग्राम स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोगों को प्रोग्राम करना है, कोडिंग करना है। तो कोडिंग करने के लिए पहले तो हम लोगों को CX में 26 भेजना है, CX, 26, और यहाँ पे लूप क्रिएट करना है। लूप के लिए लूप का नाम दे दीजिए। पहले मैं यहाँ पे दिया था L1 और लूप को यहाँ पे कॉल कर देंगे लूप L1। इसके बीच में हम लोगों को प्रोग्राम लिखना होगा और यहाँ पे जैसे कि ये वर्ड फाइल में हम दिखाया, जैसे कि ये वर्ड फाइल में हम दिखाया, हमको मूव DX, 65 लूप शुरू होने से पहले लिखना है, CX रजिस्टर के बाद। $65 ASCII कैरेक्टर है कैपिटल A के लिए, और लूप के अंदर इसको प्रिंट करवा देना है। तो इसको प्रिंट कर देंगे मूव H, 2 से, और इंटरप्ट कॉल कर देंगे। ये हो गया 65 प्रिंट हो गया और लूप घूमेगा 26 दफ़ा। इसके लिए 26 बार A ही प्रिंट होगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? A से B हो जाए इसके लिए हमको DX रजिस्टर को इंक्रीमेंट करना होगा बाई 1 से। तो बाई 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए यहाँ पे INC DX ऐसे करके आप लिख सकते हैं, या ऐड DX, 1 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये लूप का फंक्शन ख़त्म हो गया। ये 26 बार घूमेगा जब ऐड DX रजिस्टर को इंक्रीमेंट करते हुए A से Z तक प्रिंट कर देगा। अभी प्रोग्राम से निकलने के लिए हम लोगों को एकोमोडेटर रजिस्टर में 4CH भेजना पड़ेगा और इंटरप्ट कॉल कर देना होगा। इंटरप्ट हर कमेंट की एंड में इंटरप्ट कॉल कर देना है जो कमेंट को आप काम करवाना चाहते हैं। मतलब प्रोसेसर को रोक के कोई काम अगर करवाना चाहते हैं तो इंटरप्ट कॉल करना है, और इंटरप्ट कॉल होता है INT 21H से। तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम ठीक है। चलिए एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं प्रोग्राम में। पहले डॉट मॉडल स्मॉल हम यूज़ करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, फिर स्टैक 100 यूज़ करते हैं स्टैक मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद डॉट डेटा यूज़ करते हैं, उसके बाद डॉट कोड यूज़ करते हैं। डॉट कोड के अंदर में हम लोग को कोडिंग करना पड़ता है, और डॉट कोड ख़त्म होता है एन मेन पे, और इसके अंदर में मेन प्रोसीड्यूर शुरू होता है। मेन प्रोसीड्यूर ख़त्म होता है मेन एंड पी पे, और इसके अंदर में हम लोगों को कोडिंग करना पड़ता है। कोडिंग के लिए हम लोगों को CX रजिस्टर में 26 भेज दिया, 26 भेज दिया। A से Z तक प्रिंट करने के लिए 26 काउंट होता है, इसीलिए काउंटर रजिस्टर में 26 भेज दिया। उसके बाद लूप क्रिएट किया, लूप को कॉल किया। लूप के अंदर में हम लोगों को प्रिंट करने का कोड करना है। इसके लिए हमको DX रजिस्टर में 65 भेजना है A प्रिंट करने के लिए, और A को यहाँ पे प्रिंट कर दिया मूव H, 2 और INT 21H से इंटरप्ट कॉल किया और उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद इंक्रीमेंट किया DX रजिस्टर को बाई 1 से INC कमेंट से,
और लूप ख़त्म होते ही मूव एज कॉमा 4ch भेज दिया और इंटरप्ट कॉल कर दिया। तो प्रोग्राम लग रहा है सही है। चलिए कोई एरर है कि नहीं देख लेते हैं। तो कोई एरर नहीं। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप रन कर सकते हैं और यहाँ पे कम्प्लीटली ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली रन करेंगे हम। ये देखिए A to Z प्रिंट हो गया और प्रोग्राम एंड हो गया, प्रोग्राम में वापस चला आया है। आउटपुट स्क्रीन को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। देखिए ABCD तक, ABCDEFG से Z तक प्रिंट हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा A से Z कैसे प्रिंट होना होता है, प्रोग्राम में कैसे इसका प्रोग्रामिंग किया जाता है। और इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा तो ये वाला वीडियो समझने में आसानी होगा। लूप का फंक्शनलिटी कैसे काम करता है, लूप और लूप को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो ये वीडियो समझने में आसानी होगा। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कन्फ्यूजन है तो भी कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का आंसर देने का कोशिश करेंगे हम। थैंक यू सो मच।